श्री हरि श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सदा सागर की जय, सागर महाराज लड्डू गोपाल की जय, लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। नारायण नमस्ते नमदे चरणोत्तम देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदीरते नमो स्तंत्रनाय शस्त्रमूर्ति शस्त्राक्षी शिरोभाग शस्त्रनवाने पुरुषाय शाश्वते शास्त्रपति धारणे नमः। माता च पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या च द्रविड़ तमेव सर्वं देव देव। श्री कृष्ण शरणं मम केकिन्द्रियं मुनिहानन्दं शोभते शोषितमाशु विशाल नीरतरुदामनीशिदं कच्छिंचिन् छविकञ्जरत्रशाल अंगंगवनिगंधुतिराजत जिनविलार्तिनोडगंजाल नाचितमन्मयूरतिन्मंगलचिद्रधनुष्पनमाल परपुनिपुण्यते आनंदरुमंगत सुनिसंवंशी नादरशाल मुखमैंगिपे मुकुट मनोहर लसत कंजन कनक मराल और मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मारत मन कुमार सरजाल श्याम स्नेह सुधानित बरसत बरसत कंपट कुटिल कलिकाल और सोषुति सुधा पान करि रुचसो जो निशंक ने किवि नंदलाल। जय जय श्री राधे। बंधु आप सभी भक्तों को राधे राधे। मैं टिल्लू बाबा वृंदावन राधा कृष्ण का स्वागत करता हूँ। हम एकादश स्कंद 26वां अध्याय पूर्वा की वैराग्य योक्ति, ये इसका पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवत 26वां अध्याय पूर्वा की वैराग्य योक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां सभी गतियां त्रिगुण में ही हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बनता नहीं है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए उन सत्पुरुषों का कभी संग न करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में ही भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नगन होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय थोड़ी देर ठहर जा, मत भाग। उर्वशी ने उनका चित्त आकर्षित कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे शुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और न आती। पुरुरवा ने कहा, हाय है भला मेरी मूढ़ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी भावों से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओह, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय, इसने मुझे लूट लिया है। सूर्य अस्त हो गया है या उदित हुआ है यह भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक न पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का कीड़ा मर्ग बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलत्या सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से कोई भी लाभ नहीं है और इसमें संदेह नहीं है कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपनी ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से भी अग्नि की तृप्ति हुई है क्या?
उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई, तब मैं समझता भी कैसे। जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है। इसी प्रकार उस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा है, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। कहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा है पवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध आदि पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति, यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गिद्धों का भोजन है। इसे अपना कहें अथवा स्वर्गीय संबंधियों का, बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्टा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अहो इस स्त्री का मुखड़ा तो देखो कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगढ़ है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्री और स्त्री लंपट पुरुषों का संग न करे। विषय और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई, उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या है, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रिया और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राज राजेश्वर पुरूरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे, तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरूरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, उनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है, उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता, फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं, उनके सारे पापों तापों को वे धो डालती हैं। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं, वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेम में भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अचिंत्य कल्याण में गुणगणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उसकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वदा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया, उसे शीत, भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब और उतरा रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मवेता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं।
जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में ही धर्म मात्र ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संत जन ही परम आश्रय हैं। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी स्वर्दय हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा है, और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पूर्वक उर्वशी के लोक की इच्छा न रही, उसकी सारी आसक्तियां मिट गई और वह आत्माराम होकर स्वतंत्र रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। जय जय श्री राधे। एकादशी स्कंद का 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब श्रीमद् भागवत की आरती करेंगे। श्री हरि श्रीमद् भागवत की आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीला रति रस सिद्धांत की आरती पावन पुराण की, कलिमन मंत्री तीर्थाप निवारणी जन्मत्व भव हानि सेवत सकल सकल सुकाणी सुमाहोद्य चतुर्गान की आरती पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती पावन पुराण की, परमहंस मुनिमन उल्लासनी रसिक हृदय रसरास विलासनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन्य प्रस्नान की आरती पावन पुराण की, भवे भवे यथा भक्ति पादो स्तव जायते यथा कुरुष्य देवेश नातिस्तम प्रता नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमन प्रणामो दुःख शमन तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सुधा सागर की जय, सुख सागर महाराज की जय, लट्टू गोपाल की जय, नंदलाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। अब हम गोपी गीत शुरू करेंगे। नमामि नमः सकल सिद्धि हेतु मुद्रा मुरारी पद पंकजटकाम चैततीयकम जन्मन व्रज स्रत इंदिरा शाश्वताद्रहि दैते दृश्यताम दीक्षुतावका सतवई हताशौ सतवताम विजितविन्ते सरदुदाशिये साधुजात स सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरत्यनाथ ते शुल्कदाशिका वृद्ध निघ्नतो नेह किं वध विशुजलाप्यात् व्याल राक्षसात् दृश्य मारुतात् वैधूतानिलात् वृषभे आत्मजात् विश्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुहुं न खलु गोपिका नन्दनो भव न खिल्लदेहिना मंतरात्मद्रक विखन्नशार्थितो विश्वगोप्तिये शक्पुदेवान् सात्वतां तुले विर्चिताभयं वृष्णिधुर्यते चरण्यमीयुषां संसते भयात् करसरोरुहं कान्तकामितं शीर्षिदेहिना श्रीकरग्रहं रचनार्तिहं वीर्योषितां निजजनसमय भव संस्मृतय सखे भवा किंकरी क्षमा नुजलरुहाननं चारुदर्शिया प्रणत्यदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणार्पितं ते पदाम्बुजं पुनुकुचेषुना क्रन्दिहृदयक्षं मधुरिया गिरा बल्गुवाक्या बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षणा विधिकरी रिमा वीरमोहति दधर्षीधुनां प्यायशवन तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीरितं कल्मषापहं सवर्णमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। हम गोपी गीत 9 श्लोक पूरे हुए, वैसे टोटल 18 श्लोक हैं गोपी गीत। ओम आवाहनं न जानामि देव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्वं परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर
यत् पूजित मयादेव परिपूर्ण तदस्तु मैं यत्सर्वद्वष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव परशीत परमेश्वर यस्य स्मर्तायातिशदो वन्दे तं चेतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म परचय वेदाधवरेष्वत स्मरणादेव तदिष्णु सम्पूर्ण स्यादिति श्रुति। ओम नमो स्तवन्तनाय सहस्रमूर्ति सहस्रदाक्षि शिरोभावे सहस्रनामाने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी। मैं टिल्लू बाबा आपका सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सभी को जय जय श्री राधे राधे गोविंद राधा रमन लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय।